सीताराम। सबसे बड़ी समस्या। बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में रहते थे। लोगों के बीच रहकर वे थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों, नदी झरनों को पार करते हुए उनके पास पहुंच जाते थे। उनका मानना था कि ये पंडित जी उनके हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक आ पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए, अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी, तब पंडित जी बोले, आज मैं आप लोगों के सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आप लोगों को वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। पंडित जी बोले, चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही सभी ने अपनी अपनी समस्याएं बतानी शुरू की। सभी ने एक साथ बतानी शुरू की कि सब जानते थे कि आज के बाद फिर पंडित जी से मिलना नहीं हो पाएगा। इसलिए वे सब जल्दी जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहाँ का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया। तब पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए। अपनी अपनी समस्या एक पर्चे पर लिखकर हमें दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं पर्चे पर लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी में से हर व्यक्ति एक पर्चा उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है जो पर्ची में लिखा है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और सहम जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सभी का यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, पर बाकी लोगों की समस्या जैसी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं जितनी बाकी लोगों की है। तो दोस्तों, इस धरती पर ऐसा कौन होगा जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं, पर सभी की अलग अलग समस्याएं हैं। अगर हम दूसरों की समस्या जान पाएं तो अपनी समस्या कम लगेगी। कोई स्वास्थ्य से परेशान है, कोई पुत्र न होने की समस्या से ग्रस्त है, तो कोई पुत्र के नालायकपन से दुखी है, कोई पैसे से दुखी है। सभी के पास समस्या ही समस्या है। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जीवन है तो छोटी बड़ी समस्या आती रहेगी। ऐसे में दुखी होकर उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि उसके निवारण पर ध्यान दें, और अगर उसका कोई समाधान न दिख रहा हो तो मन को ईश्वर भक्ति की ओर लगा देना चाहिए। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी है, पर यकीन मानो इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और ईश्वर आराधना करते हुए एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास कीजिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन हुआ उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सिर्फ श्री भगवान के आश्रित जो हैं वही सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। जय श्री राम।